सदर ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिका के इत्तेहादियों और वाशिंगटन में क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी सारा, अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी सदर के इस फैसले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस की क़यादत ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जिसमें तीनों रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमतें ईरान जौहरी मुआहदे को जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। उन्होंने ये इशारा भी दिया कि वो ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लागू करने का कोई इरादा नहीं रखते और साथ ही अमेरिका पर जोर दिया कि वो भी कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे इस मुआहदे में शामिल फरीकों के लिए इस पर अमल दरामद में मुश्किलात पैदा हों। और जबकि रूस और चीन ने भी इस फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन इसराइल और सऊदी अरब की जानिब से सदर के इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। और जहाँ तक बात है वाशिंगटन की, तो सदर की जमात रिपब्लिकन पार्टी के चंद ही अरकान ने उनके इस फैसले पर तनकीद की है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के स्पीकर पॉल रायन, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, उन्होंने एक बयान में ईरान जौहरी मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन साथ ही अमरीका की इससे अलहदगी पर अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि ये बदकिस्मती है कि हम अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ इस मुआहदे के नकाइस दूर करने में इत्तफाक़ राय हासिल नहीं कर पाए। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत सदर के फैसले पर तनकीद कर रही है। ईवान नुमाइंदगान में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नैन्सी पेलोसी ने कहा कि जल्दबाजी में किए गए इस फैसले से ईरान नहीं बल्कि अमरीका तनहा होगा। ईरान जौहरी मुआहदा सदर बराक ओबामा की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जाता रहा है। फेसबुक पर अपने बयान में साबिक सदर ओबामा ने कहा कि इससे अलहदगी का फैसला गुमराही की बुनियाद पर किया गया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इंतज़ामिया बदलने से पॉलिसियाँ और तरजीहात ज़रूर बदलती हैं, लेकिन मुआहदे मुसलसल तर्क करने से अमरीका की साख बुरी तरह मुतासिर होती है और दुनिया की दीगर ताकतों से इख्तलाफात जन्म लेते हैं। यहाँ सदर ओबामा का इशारा पेरिस माहौलियाती मुआहदे की जानिब था, जिसमें अमरीका उनके दौर में शामिल था, लेकिन सदर ट्रंप ने इस बैनुल-अक़वामी मुआहदे से भी अमरीका को अलग कर दिया था।